हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। देन एफ डैश एक्स इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। एफ डबल डैश एक्स इक्वल डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। वी adopt the following notation: y1 equal to f dash x equal to d f x, y2 equal to f double dash x equal to d2 f x. This process of finding the differential coefficient of function is called successive differentiation. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, जैसे डी पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। सेकेंड क्या है, वाई एन इक्वल टू डी पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन एम इक्वल टू फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन एक्स पावर एम माइनस एन। इसी तरह से क्या है, डी टू पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का आप क्या है एन बार एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस वन पावर एन डॉट फैक्टोरियल एन अपॉन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन। साइन ए एक्स प्लस बी का एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू पावर एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। इसी तरह से कॉस ए एक्स प्लस बी का करेंगे, साइन का स्थान पे केवल कॉस हो जाएगा, सेम फार्मूला हमारा वही है। इसी तरह से क्या है, ई पावर ए एक्स प्लस बी का ई की पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा ए टू पावर एन का। लॉग ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन और ए टू पावर एन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन हो जाएगा। इस तरह से यह क्या है, हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे क्या एक्स दिया है, आपको एक्स हो गया या एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का एन टाइम्स पर डिफरेंशिएशन करें तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर एम का करेंगे वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का करेंगे एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करें कितना हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, आपको डिफरेंस फंक्शन दिए रहेंगे, उसका एन टाइम्स इसका क्या है डिफरेंशिएशन करना है, तो हम बिल्कुल क्या है इस फॉर्म के हेल्प लेंगे और क्या है अच्छी तरह से क्या है उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आइए कि हम देखते क्या है इस फॉर्म की क्या है। पहले हम बात करेंगे यह फर्स्ट फॉर्म की। फर्स्ट फॉर्म की जब बात करते हैं डी के पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है वाई इक्वल टू एक्स पावर एन, वाई इक्वल टू एक्स पावर एन। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन आप करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वाई एन, तो ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स एक्स पावर एन। देखिए यह डी डी एक्स लिखने के मीनिंग बस इतना ही होता है, नीचे का जो वेरिएबल होता है वह रिप्रेजेंट करता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। यदि क्या है यहाँ पे y रहेगा, हम कहेंगे इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अब कितना हो जाएगा n एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसी तरह से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम उसे क्या है y1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। y2 के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वह क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। y3 के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y4 हो जाएगा। y4 के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या ना y5 हो जाएगा। y5 के एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y6 हो जाएगा। कहने का मतलब है यह टर्म बिल्कुल इसी तरह से क्या बढ़ता चला जाएगा। और आप जानते भी हैं कि डी डी एक्स एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। डी डी एक्स ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। डी डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है। यह फार्मूला क्या है, हम कक्षा 12 में क्या है बिल्कुल अच्छी तरह से क्या है पढ़े भी है और जानते भी हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे। और क्या है डी डी एक्स ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग ई होता है। तो इस तरह से क्या है साइन कॉस टेन सेक कोसेक का डिफरेंशिएशन हम बिल्कुल करेंगे। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम क्या पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। तो वहाँ पे केवल हम एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, उसी का क्या है आपको n बार डिफरेंशिएशन करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ये फार्मूले को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसे क्या है याद भी कर लीजिए, जिससे कि हम डायरेक्ट क्या है सोल्यूशन में इस फार्मूले को यूज कर लें। आइए क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे डी टू पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन का।
देखिए डी के पावर एन, डी एक्स पावर एन, एक्स पावर एन। देखिए जब क्या है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि y1 के तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 हो गया। y2 की बात करेंगे तो एन हो जाएगा, एक ये पावर जो है तो ये बार पहले हो जाएगा, कोएफिशिएंट में आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, एक्स पावर एन माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से यह क्रम क्या है बढ़ता चला जाएगा। जब कहेंगे n बार करेंगे, n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं कि n आया, n माइनस 1 आया है, n माइनस 1, n माइनस 2, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यह नोटेशन हम पढ़े हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में, तो देखते हैं कि किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n के इक्वल होते हैं। हम कहेंगे y1 किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल n के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही है यहाँ पर x पावर m का डिफ्रेंशिएशन आप n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल m होता है। तो इसी तरह से क्या है x पावर m का करेंगे तो इस तरह इसका फैक्टोरियल m अपान फैक्टोरियल m माइनस 1 डॉट x टू पावर m माइनस 1 होता है। तो 1 अपान ax प्लस b यहाँ पे दिया गया, इनवर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए जब इसे ऊपर लिख जाएंगे तो यदि कि देखिए आपको क्या है प्रॉब्लम में इसी तरह से दिया रहेगा, जैसे 2x प्लस 3 के होल पावर क्या माइनस 2 दिया है, इसका क्या है n टाइम्स जिसका क्या है डिफ्रेंशिएशन करिए तो कितना होगा, इसके लिए क्या है बिल्कुल जो माइनस 2 है इसे अपान में ले चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 के होल पावर माइनस क्या है, इसका पावर क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या है आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। और क्या साइन एक्स प्लस बी की बात करेंगे, साइन जिस क्या हो गया 2x प्लस क्या हो गया 3। देखिए आपको क्या है परीक्षा में इस प्रश्न दिया रहेगा साइन 2x प्लस 3। हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसमें क्या है पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से क्या है कॉस क्या है कॉस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे a और b का रहेगा वैल्यू कंपेयर कर निकाल लेंगे, बस साइन जहाँ है वहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। सेम फार्मूला हमारा यही रहेगा। और इसी तरह से e की पावर ax प्लस b का करेंगे, e की पावर ax प्लस b जैसे देख लीजिए आपको क्वेश्चन रहेंगे e की पावर 2x और प्लस 3, इसका क्या n टाइम्स प्लस डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे a का स्थान पे 2 हो जाएगा, b का स्थान पे कितना 3 हो गया। जहाँ पे RHS में a है इसके स्थान पे a की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ b है b की वैल्यू पुट कर देंगे, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए क्या है इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, हम पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे आपको प्रश्न दिए रहेंगे पर कहेगा डी पावर n अपान डी एक्स पावर n और x पावर 2 एक्स स्क्वायर का आप क्या करना है n टाइम्स तक क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते क्या है इसका एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या है ये n बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है y इक्वल लॉग ax प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है n बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसका क्या एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग के पावर जो सामने रहता है 1 के पान में हो जाएगा। तो यदि क्या है 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला लग जाएंगे। तो इस तरह देखेंगे क्या ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या है स्टेप वाइज करेंगे। यदि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करेंगे तो क्या है बिल्कुल क्या लॉन्ग हो जाएगा, उसका सोल्यूशन क्या है इतना टफ हो जाएगा कि आप ऐसे करते रह जाएंगे, रिजल्ट आपको क्या है मिलना क्या है थोड़ा सा क्या है कठिन हो जाएगा। तो ऐसे क्या है प्रॉब्लम में आप करेंगे क्या सीधे क्या है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के क्या है जो क्या है स्टैंडर्ड जो फार्म होते हैं उस फार्म की मदद ले लेंगे। जैसे देखिए डी के पावर n डी एक्स पावर n लॉग ax प्लस b है, इसे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालने के बाद इसी भी क्या है इस फॉर्म क्या है वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है लॉग ax प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं x इसमें भी x इसमें भी है, दोनों में x है, x दोनों में क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा लॉग बड़े ब्रैकेट x a प्लस x हो जाएगा। आप जानते क्या है log m डॉट n, log m और n का फार्मूला क्या आता है log m डॉट n log m
प्लस log n, log m प्लस log n। अब देखिए m के स्थान पे x है और n के स्थान पे a प्लस x है, तो क्या करेंगे, यही वैल्यू क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से अरेंज कर दीजिए। तो करेंगे कितना, log m की इक्वल कितना है, x है, log x प्लस log a प्लस x, log x प्लस log a प्लस x। अब देखिए log x है, किसके इक्वल है, y के हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, n बार करेंगे। तो ये बात को लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वेगेट d to power n अपॉन dx power n, y is equal to d to power n dx power n इन ब्रैकेट में log x प्लस log a प्लस x, log a प्लस x। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी डी एक्स क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डी टू पावर n अपॉन डी एक्स पावर n log x और प्लस डी डी एक्स पावर n log a प्लस x हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला की जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट d to power n अपॉन dx पावर n log क्या होता है, log ax प्लस b इजकल टू -1 के पावर n माइनस 1 a टू पावर n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन log ax प्लस b के पावर n अपॉन log नहीं रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ax प्लस b होल पावर n, ax प्लस b होल पावर n। अब देखिए अब इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे d टू पावर n dx पावर n है, log x, देखिए यहाँ पे log x, थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं, log x है, log x। आप पूछेंगे इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और b का स्थान पे कुछ नहीं तो 0 है। हम कहेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। तो यह वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -1 के पावर n, a का स्थान पे कितना 1 है, तो 1 के पावर कितना आ जाएंगे, n, 1 के पावर n और फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान जी अपान ax प्लस b, इसको ax प्लस b होल पावर n, तो यहाँ पे x है तो x की पावर कितना हो जाएगा, n हो गया, फिर प्लस अब इसका क्या करेंगे, log a प्लस x, ध्यान दीजिए log a प्लस x, हम इसे लिख सकते हैं log x प्लस a। अब पूछेंगे क्या, x का कोएफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, x1 जब x होगा तो इस तरह से कितना हो जाएगा, a इक्वल पूछेंगे, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब ये जहाँ पे a होगा उसके साथ पे 1 रखेंगे, या b होगा उसके साथ पे क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर n, a का स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के पावर n फैक्टोरियल n - 1 अपॉन ax प्लस b का स्थान पे a प्लस x की पावर क्या हो जाएगा, n हो गया। अब इसमें और इसमें जो भी कॉमन से क्या करें, कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन यहाँ पे आपको -1 की पावर n और फैक्टोरियल n - 1 क्या है, हमारा कॉमन है, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n - 1, यहाँ -1 की पावर n फैक्टोरियल n - 1, ये दोनों की में टर्म में है, तो दोनों में क्या करें, कॉमन कर लेंगे, -1 की पावर n और फैक्टोरियल n - 1, और इन ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 के पावर n अपान x पावर n, और क्या बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 पावर n, 1 के पावर n अपान कितना आ जाएंगे, a प्लस x के पावर n हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचेगा,
1 के पावर n की वैल्यू क्या आती है, 1 से मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे आपका कितना आएगा, एक ही आएगा। n टाइम्स करते चले जाएंगे तो किसकी रिजल्ट 1 ही आएगा, इसके स्थान पे 1, इसके स्थान पे 1। इस तरह से यह हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड क्या कह रहा है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या है हमारा, ऑफ nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर ax sin bx cos cx। दूसरा हमारा क्या है e की पावर 2x sin qx। देखिए यही दिया गया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट की, देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे e की पावर ax sin bx cos cx, लेट y इक्वल टू e टू पावर ax sin bx cos cx। देखिए sin bx cos cx, देखिए यदि क्या है बिल्कुल ये सेम रहता तो हमारा क्या sin a और sin x cos x इक्वल टू क्या है, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को डिवाइड कर देते sin 2x का फार्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे इसके जो क्या है कोण है बिल्कुल एंगल क्या है बिल्कुल चेंज, यहाँ पे cx है यहाँ पे bx है, तो क्या है बिल्कुल सेम नहीं है। जो सेम होता है बिल्कुल हमारा फार्मूला बन जाता है। तो अब इसमें करेंगे क्या, हम e के पावर ax इसमें 1/2 से हम गुणा करेंगे और 2 से फिर 1/2 से गुणा करेंगे और 2 से यहाँ इधर करेंगे sin bx और cos cx इक्वल टू कितना 1/2 इन ब्रैकेट में, या तो e के पावर ax 2 sin bx cos cx, 2 sin bx cos cx। अब यहाँ पे देखिए 2 sin a cos b का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 sin a cos b के नीचे देखिए सिंस 2 sin a cos b इक्वल टू 2 sin a और cos b इक्वल टू होता क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस sin a प्लस 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b sin a माइनस b। देखिए यही फार्मूला था, a का इक्वल कितना dx, नीचे ले हियर a इक्वल टू bx एंड b इक्वल टू cx, a इक्वल bx एंड c इक्वल टू b इक्वल टू cx। a और b की वैल्यू क्या है आपको मिल गया है। अब यही क्या है इस फार्मूले क्या ले जाके पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू e के पावर ax अपॉन 2 इन ब्रैकेट में sin a प्लस b, a इक्वल bx b इक्वल टू cx और प्लस sin a माइनस b dx माइनस cx, तो कितना हो जाएगा, e के पावर 1/2 सब में कॉमन रहेगा, e के पावर ax को मल्टीप्लाई कर दीजिए, e टू पावर ax sin b प्लस c और x हो जाएगा, b प्लस c x और प्लस sin e के पावर ax sin b माइनस c और डॉट x हो जाए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब हम फार्मूला जानते हैं क्या, देखेंगे फार्मूला d टू पावर n अपॉन dx पावर n e के पावर ax sin ax प्लस b। देखिए ये फार्मूला होता है हमारा d टू पावर n अपॉन dx पावर n e के पावर ax sin ax प्लस b इक्वल टू, देखिए
डी टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी है, इसी से हम इसका क्या कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यह क्या है हमारा y के इक्वल चल रहा है, y इक्वल है। देखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन एट्स वी गेट डी टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 तो रहेगा, 1/2 इन ब्रैकेट में आ जाइए, ई के पावर ए एक्स, ई टू पावर ए एक्स, साइन है तो साइन है, बी प्लस सी। देखिए एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक कितना है, बी प्लस सी है, लेकिन सी के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 है, तो वहाँ पे जहाँ पे सी रहेगी उसके स्थान पे 0 पुट करेंगे, जहाँ बी है बी के स्थान पे क्या पुट करेंगे, बी प्लस सी पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे क्या, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, पावर n/2 हो गया, ई टू पावर ए एक्स साइन हो गया, ब्रैकेट में बी है, बी का मतलब ये हुआ कितना होगा, बी प्लस सी और क्या आ जाएंगे प्लस सी, हमारा क्या 0 है तो सी की बात नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या एन, फिर क्या है हमारा एन tan इनवर्स बी इक्वल कितना है, बी प्लस सी अपान ए और ब्रैकेट क्या के क्लोज कर दी। इसका सॉल्यूशन इतना हो गया। अब आ जाइए सेकेंड में प्लस है, लिखेंगे प्लस 1/2 इन ब्रैकेट में आ जाओ। अब देखते क्या है, ए का स्थान पे ए है, बी का स्थान पे बी माइनस सी है, बस सेम वही है, ई की ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर के होल पावर n/2 और ई के पावर ए एक्स साइन बी माइनस सी और प्लस एन tan इनवर्स बी माइनस सी अपान ए ब्रैकेट बंद ए एन एफ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कि हम यहाँ पर डी के पावर अपान डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है। इसी तरह से क्या है, डी के पावर एन अपान डी एक्स पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी का ए पावर एन साइन एन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी होता है। और क्या है, यदि इसमें क्या है ई के पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ई के पावर ए एक्स मल्टीप्लाई कर दें, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2 ई के पावर ए एक्स और साइन से n π/2 नहीं है तो इसमें क्या होता है, n π/2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाए, बी एक्स प्लस सी प्लस और प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स होता है साइन बी एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा एक्स और यहाँ पे बी माइनस एक्स हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी प्लस एन tan इनवर्स बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या है एन, देखिए एन हो गया tan इनवर्स बी का साइन बी प्लस सी है तो बी प्लस सी बाई ए, बस फार्मूला बस ये अंतर होता है, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी है, इसमें के लिए एन tan इनवर्स बी बाई ए भी एक्स्ट्रा हो जाता है, और ए प्लस ए इसका प्लस बी इसका होल पावर n/2 के लिए दो ऐसे क्या है, बिल्कुल इसमें कोएफिशिएंट है जो कि क्या है कि एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे क्या बोल देते हैं, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स और कॉस सी एक्स की। देखिए जब क्या है ऐसे फंक्शन दिए रहेंगे तो आपको क्या है n टाइम्स तक इसका डिफरेंशिएशन कहेगा, करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या है जो दिया रहे फंक्शन से लेट y इक्वल कर लेंगे, y की इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या किसी फार्मूला पे रिड्यूस हो जा रहा है तब तो उसमें क्या हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, और नहीं तो क्या है जैसा यदि फार्मूला सेट हो रहा है सिर्फ फार्मूला सेट कर लो, डायरेक्ट क्या फार्मूला यहाँ पे यही है, फार्मूला को याद कर लीजिए और इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कीजिए, इसमें वही n टाइम हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यदि आप चाहें कि बार बार इसे करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट इसका आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, आप उसमें क्या है उलझन में पड़े ही रहेंगे। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, e की पावर ए एक्स बाई 2 साइन बी एक्स कॉस सी एक्स। अब यहाँ देखते हैं 2 साइन ए और कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी हम ही बता रहे थे, यदि साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है, इसमें से 2 से गुणा कर देते और 2 से क्या भाग दे देते, तो 1/2 साइन 2x का फार्मूला हो जाता, किसका हो जाता साइन 2x का। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एंगल जो साइन का और कॉस का डिफरेंट है,
जब डिफरेंट है तो उसके लिए करेंगे क्या, तो क्या होगा, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से गुणा 2 से भाग दे देंगे, जब गुणा करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 sin b 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। a तब मल्टीप्लाई करने बाद हम कंपेयर करेंगे, a इक्वल कितना हो जाएगा, b इक्वल, देखिए a इक्वल कितना है, bx है, और b इक्वल कितना है हमारा, cx है। a इक्वल bx है, b इक्वल क्या हो गया, cx हो गया। अब क्या करेंगे, यही सारे वैल्यू ले आकर इसे क्या है, इसी फार्मूले इसमें क्या है पुट कर देंगे। देखिए साइन, देखिए e की पावर ax/2 e टू पावर ax/2 हो गया। इन ब्रैकेट ओपन कर लिए, इसमें क्या साइन a एक पोजीशन पे bx है, bx हो गया। b की पोजीशन पे cx है, तो कितना है bx प्लस क्या cx हो गया। प्लस फार्मूला में प्लस लगा दिया, फिर साइन है तो साइन लगा दिया। a इक्वल कितना bx है, bx हो गया, माइनस cx हो गया। b इक्वल टू cx है तो cx हो गया। तो इस तरह से देखते क्या है, e की पावर ax/2, ये अब e की पावर ax का, अब सब में क्या है, 2 टर्म है, एक साइन का है, एक साइन के यहाँ पर है, इसका प्लस है, इसका माइनस का है। e की पावर ax का प्लस वाले में करेंगे, e की पावर का क्या है, इस माइनस वाले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहाँ पे जाएगा, e की पावर ax साइन bx प्लस cx हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें से, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x क्या करें, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, b प्लस c बचेगा, तो b प्लस c और डॉट x हो जाएगा, और e की पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे, e टू पावर ax हो जाएगा, साइन b प्लस c और डॉट क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, e की पावर ax साइन b माइनस c डॉट x हो गया। अब करना क्या है, अब हम यहाँ पे इस y के यंग टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन ईस्ट वी गेट d टू पावर n अपॉन dx पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर n/2 e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। तो यह इस तरह से क्या हुआ, फार्मूले पुट कर देंगे, तो यह हमारा जो आएगा वही। देखिए हमारा प्रॉब्लम में सेकेंड क्या कर रहा है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, e की पावर 2x साइन a की पावर 2x साइन क्यूब x, ये आपको दिया गया है। इसका क्या करना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑब्टेन करना है। देखिए nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑब्टेन करने के लिए आपको बताए हैं कि कोई भी क्या फंक्शन दिया रहेगा, उसका क्या है, बिल्कुल इस फार्मूले से पहले टैली कराएंगे, किसी से टैली कर गया तो इसमें क्या है, वैल्यू क्या है पुट कर देंगे, और इसका डायरेक्ट क्या है रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो वो इसका क्या है, क्रम से नहीं करना है, बिल्कुल क्या है आपको, बिल्कुल क्या है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको करनी है। अब यहाँ पे देखते क्या है, e की पावर 2x दिया गया है और साइन क्यूब x है। सबसे पहले इसे हम लेट कर लेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू e की पावर 2x और साइन 3x, सॉरी साइन 3x नहीं, साइन क्यूब x है। अब देखिए साइन क्यूब को क्या है, बिल्कुल इसी फॉर्म बना कन्वर्ट करिए, साइन ax प्लस b के फॉर्म में, पावर में नहीं, पावर में कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए पावर में क्या जो रहेगा उसे क्या है कोएफिशिएंट के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे नीचे से वी नोट दैट साइन 3x 3 साइन x और प्लस 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देखिए साइन के एक ऐसा फार्मूला है जिसमें साइन क्यूब है, वही फार्मूला यूज करेंगे, और वो फार्मूला है क्या, साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यह फार्मूला है। अब इस फार्मूले से क्या करेंगे, साइन क्यूब x क्या करेंगे, इक्वल क्या है, इसे देखेंगे कितना होता है। अब देखिए साइन क्यूब x 4 साइन क्यूब x इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब देखिए साइन क्यूब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 लाने के लिए 4 के यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो अपान चला जाएगा, तो साइन पावर 3x इक्वल टू 3 साइन x और माइनस साइन 3x, पूरे का पान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखिए करेंगे, जहाँ पे साइन क्यूब है इसके साथ पे क्या 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान 4 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू देन y इक्वल टू e की पावर 2x
और डॉट 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 अब करना क्या है, ये जो 4 है सब में कॉमन है, तो 1/4 से कॉमन बाहर कर लीजिए और e के पावर 2x से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 e के पावर 2x साइन x माइनस e के पावर 2x साइन 3x। अब देखिए बिल्कुल यहाँ फार्मूला आपका सेट हो गया। इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन बताए थे उसी क्वेश्चन के फार्मूला बिल्कुल का अप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा देखेंगे फार्मूला देखिए फार्मूला क्या आता है, डी टू पावर n अपॉन डी एक्स पावर n वाई इक्वल टू देखेंगे डी टू पावर n अपॉन डी एक्स पावर n वाई इक्वल टू देखिए 1/4 3 e के पावर 2x साइन x माइनस e के पावर 2x साइन 3x। ये आपको दिया गया डी टू पावर n पर डी एक्स पावर n वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2 डॉट e टू पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b बाई ए। ये फार्मूले थे, इसी फार्मूले के यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे yn इक्वल टू देखेंगे इम्प्लाई दैट yn इक्वल टू 1/4 तो सब में रहेगा, तो कितना हो जाएगा 3 इसका कोएफिशिएंट यदि बाहर हो गया तो कितना e के पावर 2, ध्यान दीजिए e के पावर 2x e मतलब a के पोजीशन पे 2 है और यहाँ पे bx प्लस c होता है, b इक्वल देखिए यहाँ पे साइन x है साइन x और c का स्थान कुछ नहीं तो 0 है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। हम कहेंगे a का स्थान पे b का स्थान पे 1 हो जाएगा 1 और c का स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वैल्यूशन पुट कर दीजिए 3 तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 1 और पावर n/2 डॉट e के पावर 2x साइन dx b की पोजीशन कितना हो जाएगी x और प्लस c तो 0 है n tan इनवर्स b इक्वल टू 1 अपॉन a e के पावर ax। a का स्थान पे कितना पुट करेंगे, a के स्थान पे 2 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसी तरह से क्या है माइनस इसमें क्या आ जाएंगे a स्क्वायर 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर और क्या था प्लस b की स्क्वायर b इक्वल टू कितना 3 है 3 की स्क्वायर और क्या बच रहा है और फिर e टू पावर ax a के स्थान पे 2x साइन क्या आता है bx प्लस c 3x और प्लस n tan इनवर्स b बाई ए b इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब देखते क्या है 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, हम इसे लिख के आ सकते हैं 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9 2 की स्क्वायर 4। इस तरह से क्या है जहाँ पे स्क्वायरिंग है तो उसका क्या है आप एक्सपेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की स्क्वायर 2 डॉट 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 3 डॉट 3 इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे, बस यही आपका क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसके क्या है अभिष्ट हल है। आइए क्या है इसी क्रम में क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कहा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक साइन क्यूब एक्स। देखिए साइन क्यूब एक्स कल पूछ रहा था, साइन क्यूब एक्स क्या करना है nth क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑब्टेन करना है। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑब्टेन करने के लिए जो फंक्शन दिया गया है पहले से लेट कर लेंगे, लेट किसके इक्वल करेंगे y के इक्वल करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन के पावर 3x, साइन के पावर 3x हम लेट कर लिए। आपको भी बताए थे साइन के पावर 3x में कोई फार्मूला नहीं है, तो सबसे पहले आप करेंगे साइन पावर 3x क्या है ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें साइन क्यूब हो, तो साइन 3x का फार्मूला होता है जिसमें अपने साइन क्यूब वाले टर्म मिलेगा। तो नीचे से लिखेंगे वी नो दैट लिखेंगे वी नो दैट साइन
3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब देखिए करना क्या आपको, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ये वाले sin क्यूब वाला ये टर्म है हमारा sin क्यूब x का, इस टर्म क्या इधर बुला लेंगे तो कितना प्लस हो जाएगा, 4 sin क्यूब एक्स इक्वल टू 3 sin x, इस टर्म को उधर लिख चले जाएंगे इक्वल तो साइन चेंज माइनस sin 3x, तो कितना हो जाएगा, 4 को रिप्लेस कर दीजिए, sin क्यूब एक्स इक्वल टू sin क्यूब एक्स इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x अपान 4 अब लिखेंगे इक्वेशन कौन सा कंसीडर, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फर्स्ट और सेकेंड। देखिए फर्स्ट सेकेंड क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन क्यूब क्वेश्चन 3 sin x माइनस साइन 3x अपान 4 sin 3x अपान 4। अब देखिए करेंगे क्या, बिल्कुल क्या ये 4 1/4 बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट में 3 sin x sin 3x। अब इसका क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड टाइम्स तक, तो कितना लिखें, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट, तो कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू 1/4 इन ब्रैकेट में 3 d टू पावर n अपॉन dx पावर n sin x और माइनस d टू पावर n अपॉन dx पावर n sin 3x, ब्रैकेट क्या है क्लोज कर दीजिए। अब ये देखिए sin n, देखिए d टू पावर n dx पावर n और sin ax प्लस b a टू पावर n sin n π/2 होता है। अब देखिए क्या है sin ax, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो एक स्थान पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट में 3, इसका कोएफिशिएंट a टू पावर 1 तो क्या हो जाएगा 1 की पावर n, फिर sin n π/2 और प्लस ax प्लस b और प्लस h, b कुछ नहीं तो 0 है, तो कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की पोजीशन कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 टू पावर n और sin bx प्लस c dx, b का स्थान पे कितना है आपका, b का स्थान पे sin n π/2 n π/2 और प्लस 3x n π/2 प्लस 3x, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यही हमारा क्या जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखिए एक बार इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए आपको दिया गया है क्या, sin पावर 3x, sin पावर 3x को पहले आप लेट कर लेंगे y इक्वल टू sin पावर 3x, लेट करने के बाद देखेंगे sin पावर 3x जिसमें पावर वाले टर्म नहीं आना चाहिए। इसके लिए करेंगे क्या, आप ऐसे फार्मूला बताइए जिसमें sin क्यूब हो, तो ऐसा फार्मूला कौन सा होता है, sin 3x का होता है। sin 3x इक्वल टू कितना होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये बात को वी नो दैट करके लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो 4 sin क्यूब x यहाँ पे एक टर्म है, मतलब सेकेंड वाला टर्म हमारा क्यूब है, तो 4 sin क्यूब x यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाएगा, इसकी साइन क्या इक्वल है बीच में, तो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इधर जाएगा, 4 sin क्यूब x हो गया, इक्वल टू कितना हो, इक्वल टू 3 sin x हो गया, ये sin 3x यहाँ पे है, इधर आएगा तो कितना माइनस साइन क्या हो गया 3x हो गया। अब देखते हैं साइन पावर क्या हो गया 3x है। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना 4 है, 4 से रिप्लेस करेंगे, हाँ sin पावर 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब देखिए जब sin क्यूब x का आपको क्या है वैल्यू मिल गया 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4,
ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। या ये इस तरह से लिख सकते हैं, यूजिंग ऑन इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट विजिट, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। या इस तरह से आप बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विजिट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से y इक्वल साइन की वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखते क्या 1/4 सब में कॉमन है, तो कितना 1/4 सब में कॉमन हो गया, तो बस क्या रहा है 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x माइनस साइन 3x हो गया। अब करेंगे क्या, इसका क्या करना, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार, 5 बार करेंगे, इसी तरह से n बार तक इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब n बार तक इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है साइन क्या, साइन ax प्लस बी का। यहाँ देखते हैं क्या साइन ax और b मतलब है 3x में कुछ इसमें प्लस है, लेकिन प्लस है नहीं, तो कुछ नहीं प्लस है तो मान लेते 0 है, तो यहाँ पे क्या है साइन के लिए साइन का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, साइन ax प्लस बी इक्वल टू a टू पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वही हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते ये है कि साइन 3x है, तो यहाँ पे क्या 3x, यहाँ पे c कुछ नहीं तो हमारा 0 है, यहाँ पे क्या c कुछ नहीं हमारा क्या 0 है। तो इस तरह से क्या है आप इस फार्मूले को यूज़ करके इसके सॉल्यूशन क्या है आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की पावर ax cos स्क्वायर x sin x है। देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, e की पावर ax cos स्क्वायर x sin x, इसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू e की पावर ax cos स्क्वायर x और क्या sin x cos स्क्वायर x sin x। देखिए सबसे पहले ये देखना है cos स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर x या तो आप क्या है डायरेक्ट cos के फार्मूले से इसे क्या चेंज कर दीजिए, देखिए चेंज करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पहले किसी एक फार्मूले से बना लीजिए। सिंगल क्या है वेरिएबल, सिंगल हमारा क्या है रेशियो में होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे cos स्क्वायर x है, नीचे लिखेंगे e टू पावर ax cos x और cos x लिख सकते हैं, cos x और क्या है sin x हो गया। इसमें देखिए यदि यहाँ पे 2 हो जाता है 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x होता है, तो sin 2x का हमारा फार्मूला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे क्या है 2 नहीं है तो 1/2 से 2 से भाग देंगे और क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ax cos x और डॉट 2 sin x और क्या देंगे cos x हो जाएगा, sin x हो गया, ये cos x हो गया। अब इतना फार्मूला किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है। इसके स्थान पे आप क्या sin 2x क्या करेंगे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 e टू पावर ax और cos x और sin कितना हो जाएगा sin 2x। अब देखिए यदि यहाँ पे 2 हो जाता हम कहते हैं 2 sin a cos b का फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 किसमें गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा e टू पावर ax और इंटू 2 sin 2x और cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 sin a cos b फार्मूला जानते हैं, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है, उसी फार्मूले पे यूज़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 e टू पावर ax इन ब्रैकेट में sin a प्लस बी 2x और प्लस x और प्लस sin a माइनस बी इक्वल टू 2x माइनस x ब्रैकेट से क्या किया क्लोज कर दिए, बड़ा ब्रैकेट से ओपन किए तो बड़े वाले से बंद कीजिए, बंद हो गया 2x माइनस x। अब देखते क्या है वो क्या जाएगा 1/4 e टू पावर 2x सॉरी ax e टू पावर ax इन ब्रैकेट में sin 3x और प्लस sin x। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या है दूसरा चेंज लगी अप्लाई होगा। अब e टू पावर ax सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 इन ब्रैकेट में e टू पावर ax sin 3x और प्लस e टू पावर ax sin x हो गया, e टू पावर ax sin ax। अब जानते हैं फार्मूला क्या था है 1/4 इन ब्रैकेट में a स्क्वायर
ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, पावर n/2 होता है। और फिर क्या होता है आपको साइन इंटू साइन नहीं e के पावर ax फिर साइन bx प्लस c, bx के स्थान पे 3x और प्लस c और प्लस n tan इनवर्स b/2 मतलब क्या है 3/a। अब ब्रैकेट क्या करिए, इसे क्या करेंगे आप बस छोड़ दिए यहाँ तक, इतना हो गया। अब फिर आएंगे, फिर इसी तरह से a के स्थान पे a है और b के स्थान पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर पावर n/2 और e टू पावर आपका हो जाएगा ax और फिर साइन x प्लस n tan इनवर्स b/a, b इक्वल टू 1/a। अब ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए। तब यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। इस तरह से यह क्या हुआ हमारा यह क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट सॉल्व हुआ। आइए से एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए ये y जो भी आपको दिया फंक्शन दिया y की इक्वल मान लेंगे e टू पावर ax cos स्क्वायर या sin x, e टू पावर ax cos x इंटू साइन x 1/2। देखिए इसमें से 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से गुणा और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 e टू पावर ax cos 2 sin x और cos x है। देखिए यहाँ पे 2 sin x और cos x किसके बराबर होता है sin 2x के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा sin 2x हो गया 1/2 e टू पावर ax। इस सब में इसका तो कोफिशिएंट तो रहेगा ही, इसमें से करेंगे क्या। फिर यहाँ देखते हैं cos x है sin 2x है, यदि इसमें से 2 से गुणा 2 से भाग दे देंगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। इसका फार्मूला बनेगा आपको 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फार्मूला जानते क्या है, 2 sin a cos b का sin a प्लस b होता है, a प्लस b और प्लस sin a माइनस b इक्वल किसके होता है sin 2 sin a और cos b की क्या होता है इक्वल होता है 2 sin a cos b से sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। इसी फार्मूला लगा दीजिए और लगाने के e टू पावर ax को क्या करेंगे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने बाद क्या करेंगे इस फार्मूला जो फार्मूला क्या है फार्मूले का भी यूज कर लीजिए, फार्मूले को यूज कर लेंगे और फार्मूले यूज करने के बाद क्या है जो आपको यहाँ पे आएगा वही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम क्या है इस क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में आपको क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो एक टॉपिक था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कोई फंक्शन दिया है उसका n टाइम तक डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए 6 फार्मूले यहाँ पे लिखा है और एक फार्मूला क्या है e टू पावर ax sin ax प्लस b का बताए हैं। इसी फार्मूले आपको क्या एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आते हैं, आप इस चीज़ का क्या है अच्छी तरह से क्या है अभ्यास कर लीजिए और अभ्यास के साथ साथ क्या है इसके फार्मूले के क्या है आप जितना क्या है अच्छी तरह से याद करेंगे उसी तरह क्या है आप क्या है प्रॉब्लम में क्या है बहुत आसानी से वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आज के क्या है इस वीडियो में बस इतना ही। और जो नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा आपको क्या है इसके एक्सरसाइज के होंगे और एक्सरसाइज से क्या है आपको अच्छा ये है कि हम इसके प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, आप लोग प्रॉब्लम क्या है और क्या है आप इसी क्या फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है आप इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या एक्सरसाइज है। हाँ देखिए इसका एक्सरसाइज ये आपका फर्स्ट है, इसके क्या है जो प्रॉब्लम आपको हम बताए हैं 4-5 क्वेश्चन बताए हैं उसी के क्या है अकॉर्डिंग क्या है आप क्या है 1 2 3 4 के क्या है ये आपके लिए क्या दे रहे हैं, बिल्कुल इसका क्या है सॉल्यूशन कीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर को क्या है जैसे साइन 2x है तो ठीक है साइन स्क्वायर का आप क्या कन्वर्ट कर लीजिए cos 2x। तो देखिए cos 2x का एक ऐसा फार्मूला है जिसमें क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो क्या होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो वही फार्मूला से क्या है साइन स्क्वायर x को क्या करें एलिमिनेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है इसमें क्या 2 से गुणा कीजिए और 2 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे तो 2 sin a cos b का फार्मूला बन जाएगा। इसमें क्या करें sin पावर 5x है इसे sin क्यूब x और cos sin स्क्वायर में क्या कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और cos क्यूब x है और जानते cos 3x का फार्मूला आता है उसमें क्या है cos क्यूब x वाले टर्म मिलेंगे, यहाँ से यह एलिमिनेट हो जाएगा। और जब रही बात इसकी इसमें से हम क्या है पहले क्या है 2 फंक्शन ले लीजिए,
कॉस ए कॉस बी लगाएंगे, फिर एक को क्या करें बाहर कर दीजिए, करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा फिर कॉस 3x मल्टीप्लाई करें, फिर एक बार क्या है 2 sin a cos b का फार्मूला लगेगा, लगाने के बाद जो आएगा उसका क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है इसका आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। और क्या है आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे लेबनिज़ थ्योरम के साथ।